नमस्कार दोस्तों। सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोने के बारे में। सोना हम सभी के घरों में होता है और हम सोना खरीदते भी हैं और हम सोना रखते भी हैं, सोना बेचते भी रहते हैं कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पे या कभी हम बदलते भी हैं सोना। तो ये मेरी सोने के ऊपर पूरी सीरीज़ है, ये एक प्लेयर लिस्ट है सोने के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, कि जब भी आप सोना बेचें तो क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, खरीदते हैं तो क्या सावधानियाँ बरतें ताकि आपको कोई इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। जब हम सोना खरीदते हैं तो क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये वीडियो इसी बारे में है। और इसके अलावा बाकी भी वीडियोज़ हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो लगातार मिलती रहे। और हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि क्या लिमिट्स हैं। सोना खरीदने जाते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, तो क्या क्यों आता है? अगर ऐसा होता है तो क्या उसके कारण होते हैं और किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोना अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक 2 लाख रुपए से अधिक का सोना कैश में खरीदते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर नोटिस आ सकता है, क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका हमेशा से आजकल एक एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके थ्रू वो देखने में लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर इस प्रकार की ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि 2 लाख से अधिक आप कोई भी एक दिन के अंदर सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते किसी भी कारण से। सोना खरीदने के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए 2 लाख रुपए से अधिक की एक दिन में कोई भी आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और एक दिन में टोटल 2 लाख रुपए की लिमिट है जो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इससे अधिक का कोई भी कैश में सोना खरीदते हैं तो आप सोचेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा। तो आज की डेट में जितने भी गोल्ड खरीदने वाले बेचने वाले लोग हैं, जब भी आप इससे ऊपर का कोई भी गोल्ड उनसे खरीदने जाएंगे तो डेफिनेटली आपसे आपका पैन और आपका आधार कार्ड, वो दोनों मांगेंगे। आधार कार्ड नहीं तो कोई भी एक आईडी प्रूफ, ताकि वो इनकम टैक्स को बता पाए जब इनकम टैक्स उनसे पूछता है कि 2 लाख रुपए से ऊपर आप कितने लोगों ने आपसे सोना खरीदा है। तो उससे ये जानकारी पहुंच जाती है और आपके इनकम टैक्स का नोटिस आने का खतरा रहता है। दूसरा कारण हो सकता है 10 लाख रुपए से ऊपर का सोना लेना। अब 10 लाख रुपए से ऊपर में चाहे आपने बैंक अकाउंट से पे करके लिया हो, चाहे कैसे भी लिया हो, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कोई नोटिस आ जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी इनकम है वो सही है या नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स लगातार पे करते हैं, आपके पास जो पैसे का सोर्स है वो आपको है आपके पास, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपना सोर्स बताइए और आप उस पे अनलिमिटेड सोना खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सरकार की तरफ से कोई लिमिट है कि आप 1 किलो सोना खरीद सकते हैं, 2 किलो सोना खरीद सकते हैं, 10 किलो सोना खरीद सकते हैं। आप जितना चाहे सोना खरीद सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ, जो आपका पैसा है, उस जो उसकी इनकम है जो आपकी, वो उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए और आपको उस पे टैक्स दिया होना चाहिए। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से कोई नहीं रोकता है, क्योंकि हमारे हर घर में सोना अवश्य पाया ही जाता है और हम त्योहारों पे और आजकल तो गिफ्ट में भी सोना चलता है, शादी-ब्याह में भी सोना चलता है। तो इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक कारण और होता है, 1 साल में अगर आपने मान लीजिए आपकी इनकम तो आपने दिखाई जब इनकम टैक्स रिटर्न भरी 2 लाख 3 लाख, और उसी साल आप 10 लाख रुपए का सोना खरीदते हैं, तो आपको नोटिस आने के चांस पूरा रहता है, क्योंकि भई आप 10 लाख रुपए का सोना खरीद रहे हैं और 2 लाख रुपए आपकी इनकम है, तो आप बस ये बाकी बचे हुए 7 लाख कहाँ से आए? उस पे आपने टैक्स नहीं पे किया है। तो इसलिए इस कारण से भी कई बार इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। इसके अलावा एक कारण और होता है, कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या सोना खरीदने पे कोई इनकम टैक्स लगेगा? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, कोई इनकम टैक्स नहीं है सोना खरीदने पे। सोना खरीदने पे जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो आपको पे करना होता है। उसके अलावा और कोई टैक्स नहीं लगता है। और जो आपको मैंने मुख्य कारण बताए हैं, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब हम सोना खरीदते हैं तो उसमें कई बार ऐसा भी सीन होता है कि हम अपना पुराना सोना देके नया सोना लेते हैं। तो यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप पुराना सोना देते हैं और नया सोना लेते हैं, तो यहाँ आपको इनकम टैक्स का आपको उस पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जरूर गेन किया होगा। अगर आपने हाल ही में सोना खरीदा था और उसे बेच के दूसरा ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका वो काफ़ी पुराने समय का है, 5 साल 10 साल पुराना सोना है और आप उसको बेच रहे हैं, तो उस पे आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अवश्य आया है, तो आपको वो दिखाना ज़रूरी है। हो सकता है आपने 20 लाख रुपए का अपना पुराना सोना दिया और 20 ही लाख का या 21 लाख रुपए का आपने सोना ले लिया,
पर आपने जो 20 लाख रुपए का सोना बेचा, तो उसपे जो आपको कैपिटल गेन हुआ, जो ये कैपिटल गेन किस प्रकार से होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है कि किस प्रकार से उसका इंडेक्स होता है, आपको कितना टैक्स लगेगा उसके ऊपर। इसकी एक अलग से वीडियो है, आप ये जो मेरी गोल्ड की प्लेयर लिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। आप उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आपको वहाँ पे टैक्स भरना आवश्यक है। अब बात आती है कि जब मैंने ही अपना क्या नाम है गोल्ड बेचा और दूसरा गोल्ड ले लिया, तो फिर टैक्स क्यों दूं मैं उसके ऊपर। तो वहाँ मैं आपको बता दूं, जब आप अपना गोल्ड बेचते हैं, तो बेचने की बजाय आप उसे गलवा के और नया गोल्ड लें। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ देखिए बड़ा अंतर है, एक टेक्निकल पॉइंट है कि जब आप अपना पुराना गोल्ड देते हैं और आप नया गोल्ड खरीद लेते हैं, तो पुराना गोल्ड जो आपने बेचा उस पे आपको कैपिटल गेन लग गया। मगर अगर वही गोल्ड आप गलवाते हैं, मतलब आप कहते हैं कि मेरा ये गोल्ड है, इसको गला दो और मेरे लिए एक नया इसका तरीके का ऑर्नामेंट बना दो। मान लीजिए मेरे पास एक सोने का चूड़ियाँ हैं या कड़े हैं, मैं उनको कहता हूँ उनको गला के और मेरे लिए एक हार बना दीजिए। तो वहाँ पे जो ज्वेलर होगा वो आपसे सिर्फ मेकिंग चार्ज लेगा उसके ऊपर, और कोई आपको चार्ज नहीं देने होंगे, मेकिंग चार्ज देने होंगे, और वो मेकिंग चार्ज का बिल होगा आपके पास। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पुराना सोना बेच रहे हैं, तो आपको उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करा लेनी चाहिए और उसकी एक वैल्यूएशन होती है, उसकी वैल्यू ज़रूर करा लीजिए बेचने से पहले। तो बेचने के समय पे आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना दिया है। आप उसमें जाके पूरा ध्यान से देख सकते हैं अगर आप सोना बेचने वाले हैं। यह वीडियो केवल सोना खरीदने के लिए, तो मैं इसमें सोना खरीदते समय आपको बता दे रहा हूँ कि सोना खरीदते समय आप उपरोक्त बातें जो मैंने आपको बताई हैं, उनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इनकम टैक्स से कोई नोटिस भी नहीं आएगा। पर अगर आप क्या नाम है चाहते हैं कि आपको अगर मान लीजिए 1% इनकम टैक्स नोटिस आ गया, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका सोर्स ऑफ इनकम आपकी पता होनी चाहिए और आप उसको बता देंगे तो वो वहीं का वहीं नोटिस खत्म हो जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर फिर भी आपके कोई मन में प्रश्न आ रहे हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।